नमस्कार दोस्तों, क्या एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा फैसला लेने का टाइम आ गया है? क्योंकि दोस्तों एक तरफ शंकर शर्मा जैसे बड़े इन्वेस्टर कहते हैं कि अगले 5 साल तक 0 रिटर्न बनेगा मार्केट, और दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी एजेंसी कह रही है कि सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच जाएगा दिसंबर तक, यानी करीबन 36% का रिटर्न। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि इन सब के बीच में बेवकूफ बनेगा एक मिडिल क्लास एसआईपी इन्वेस्टर, और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे। दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे एसआईपी कैलकुलेटर देख सकते हैं, और इसी कैलकुलेटर को देख के आपने अपनी मेहनत के पैसे एसआईपी में इन्वेस्ट किए थे और बड़े सपने देखे थे कि 5,000 की एसआईपी से 1 करोड़ तक बनेगा या 10,000 की एसआईपी से 2 करोड़ बनेगा। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि आज हम हजारों या लाखों के लॉस पर बैठे हैं और किसी को कुछ पता नहीं है कि यह लॉस कब खत्म होगा या रिकवर होगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो ये एसआईपी कैलकुलेटर आपको अमाउंट दिखा रहा है कि आपको 10 या 20 साल के बाद इतना अमाउंट मिलेगा, ये अमाउंट आपको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्या ये एक बड़ा फ्रॉड नहीं है एसआईपी इन्वेस्टर के साथ? तो दोस्तों आज मैं ये खुलासा करूंगा, और सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा मार्केट का हाल कि मार्केट और कितनी नीचे जा सकती है, और उसके बाद मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर दिखाऊंगा कि कैसे आपको पागल बनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी तक लार्ज कैप 15% तक गिर चुका है। अगर आप मिड कैप की बात करेंगे तो वो भी कम से कम 21% गिर चुका है, और स्मॉल कैप तो 25% गिर चुका है। अब दोस्तों बात आएगी कि ये और कितना गिर सकता है। तो दोस्तों जहां तक मुझे लगता है तो आप ये पॉइंट देख सकते हैं, ये है 4 जून 2024, यानी जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था और मार्केट बुरी तरीके से गिरी थी। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहां तक गिर सकती है और इस लाइन का सपोर्ट ले सकती है, यानी 4 जून के लेवल तक गिर सकती है। लेकिन दोस्तों अगर इससे नीचे जाती है, यानी इस लाइन से नीचे जाती है, तो एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो दोस्तों अब आप मार्केट को तो समझ गए, अब सीधा चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर और मैं आपको दिखाता हूं कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अब एसआईपी कैलकुलेटर देख सकते। तो मान लीजिए अगर मैं 10,000 रुपए की एसआईपी करता हूं और लॉन्ग टर्म में मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे 12% रिटर्न मिल जाए, क्योंकि हिस्ट्री में मिला है, और मैं टाइम पीरियड रखता हूं 20 साल। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि 24 लाख मैंने टोटल अमाउंट लगाया, जिसमें से मुझे 68 लाख का प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल वैल्यू मुझे मिली 92 लाख 10,000 रुपए की एसआईपी के बाद, यानी करीबन 1 करोड़ के पास मैं पहुंचता हूं। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें फ्रॉड कैसे किया जाता है। पॉइंट नंबर 1, दोस्तों जब भी आप कोई एसआईपी कैलकुलेटर देखते हैं तो इसमें एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, यानी आप जो ये 92 लाख का अमाउंट देख रहे हैं ये आपको कभी नहीं मिलेगा। और असली कैलकुलेशन क्या होती है वो मैं अब आपको दिखाता हूं। तो मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं अगले 20 साल के लिए, और उस पे आप सोचते हैं कि आपको 12% तो मिल ही जाएगा लॉन्ग रन में, तो दोस्तों मैं मान लेता हूं जिस भी फंड में मैं एसआईपी कर रहा हूं उसका एक्सपेंस रेशियो है 0.50%, यानी 0.5%। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि अगले 10 साल के बाद म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपना एक्सपेंस रेशियो 1% से बढ़ा दिया, जो बिल्कुल हो सकता है। और अभी थोड़े दिन पहले सारी म्यूचुअल फंड कंपनी ने अपने एक्सपेंस रेशियो 10% से बढ़ा दिए, यानी पहले 10 साल तक तो मैंने एक्सपेंस रेशियो दिया 0.5%, उसके बाद म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया 1% से, तो उससे अगले 10 साल के लिए मुझे 1.5% का देना पड़ा एक्सपेंस रेशियो, यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद मुझे 20 साल के बाद मिला 79,89,000, और वहां कितना दिखा रहा था 92 लाख। और अभी दोस्तों पिक्चर बाकी है। इसके बाद दोस्तों लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है, 12.5%। तो दोस्तों मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ले रहा हूं 20%, और मैं आपको भी इस कैलकुलेशन के बाद बताऊंगा कि मैंने उसको 20% क्यों लिया। यानी अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% कटा, जो हो गया करीबन 11 लाख रुपए के करीब, तो इसको काटने के बाद आपको मिला सिर्फ 68,96,000, यानी 69 लाख के करीब। यानी वहां कैलकुलेटर में दिखा रहा था 92 लाख, लेकिन मिला कितना 69 लाख। यानी दोस्तों अगर आप CAGR निकालेंगे अपना कि कितना रिटर्न मिला आपको हर साल, तो आपको सिर्फ रिटर्न मिला 5.42%, और हम क्या सोच के चले थे कि 12% मिलेगा, यानी आधे से भी कम। लेकिन दोस्तों अभी एक शॉक और बाकी, आप भूल जाते हैं इन्फ्लेशन को। तो अगर मैं दोस्तों मान लेता हूं कि 6% से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगी, तो आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रिटर्न हो गया -0.55%, यानी आपका कोई रिटर्न नहीं बनेगा बल्कि आधा % का नुकसान करोगे आप। यानी दोस्तों आपको एसआईपी कैलकुलेटर में दिखा रहा था 92 लाख और यहां पे दिखा रहा है कुछ 69 लाख के करीब, यानी आपके कितने पैसे कहां कहां कटे। तो सबसे नंबर 1 आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो में आपके 14,59,000 कट गए, यानी करीबन 15 लाख के करीब। टैक्स में अगर 20% हो जाता है आपके 11,80,000 का अमाउंट ये कट
कट गया, यानी टोटल आपके डिडक्शन हो गए करीबन 26.5 लाख के करीब, जो आप एक्सपेंस रेशियो और टैक्स में दे देंगे। लेकिन दोस्तों अब आप में से बहुत सोचेंगे कि भाई 20% कैसे ले लिया तूने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। दोस्तों इसका रीजन ये है, जिस हिसाब से हमारी सारी सरकार, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब फ्री बीज बांट रही है आजकल। कोई कह रहा है 5,000 रुपए महीना मिलेगा, कोई 2,500 रुपए कह रहा है, कोई फ्री बिजली कह रहा है, कोई फ्री पानी कह रहा है, कोई फ्री बस राइड कह रहा है। ये सारा पैसा उनकी खुद की जेब से नहीं, आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास की जेब से ही आएगा और इसका सारा बर्डन हम पे ही पड़ेगा। और दोस्तों ये सारी चीजें पूरे करने के लिए सरकार को चाहिए तगड़ा टैक्स कलेक्शन। तो दोस्तों अगर आप सोच के बैठे हैं और इसी हिसाब से हिसाब लगा रहे हैं कि 12.5% ही टैक्स आएगा, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब बात यह आएगी, फिर तो एसआईपी करना क्या बेकार है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एसआईपी करना तब सही है जब आप कम से कम 15% या उससे ज्यादा रिटर्न निकाल सके लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों पहले इसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम 15% के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारा क्या रिटर्न बनता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एसआईपी अमाउंट वही है 10,000, ड्यूरेशन सेम है 20 साल के लिए, और हमने अब एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया 15%, जो पहले 12 था। और हमारा वही हुआ कि एक्सपेंस रेशियो पहले 10 सालों में 0.5% ही रहा और उसके अगले 10 सालों में 1.5% हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 20 साल के बाद हमें 1,28,87,000 का अमाउंट मिला। यानी अगर हम 20% टैक्स काटते हैं जो होगा 20,72,000, उसके बाद भी हमें 1,08,15,000 का अमाउंट मिलेगा। यानी दोस्तों हमारा CAGR बनेगा 7.82%, यानी 8% का रिटर्न कमाएंगे जो हम पहले 5.5% का रिटर्न कमा रहे थे। यानी अगर हम इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करते हैं 6%, तब भी हमारा करीबन 2% का रिटर्न बनेगा। और दोस्तों अगर आप 20% लेते हैं तो आपका रिटर्न करीबन 12% का बनेगा और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 5.5%। यानी आपको कम से कम 15 से 20% का रिटर्न चाहिए अगर आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, सरकार के टैक्सेस को बीट करना है और एक्सपेंस रेशियो को बीट करना। यानी दोस्तों सारी हमारी बेसिक कैलकुलेशंस ही गलत है जो हमने स्टार्टिंग से की थी एसआईपी कैलकुलेटर को देख के। लेकिन दोस्तों अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार एसआईपी करना तो फिर बेकार है। नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी दोस्तों अगर आप इंटरनेट पे वीडियोस देखेंगे तो सब यही बता रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एसआईपी शुरू करो। जैसी 18 साल के होते हो या जैसी पहली जॉब करते हो तो सबसे पहले भागो सीधा एसआईपी। दोस्तों मेरा मानना यह है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस अपनी इनकम पे करना चाहिए। आप अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान लगाइए। एसआईपी आप करिए साथ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा होते हैं कि टोटल 20,000 कमा रहे हैं और 7-8 हजार की एसआईपी कर रहे हैं अगले 20 साल के लिए। दोस्तों ऐसा मत करिए। उस अमाउंट को अपनी स्किल्स को बढ़ाने में लगाइए जिससे आपके अंदर कोई नई स्किल आए और आपकी इनकम बढ़े। क्योंकि दोस्तों जो असली पैसा बनेगा वो सिर्फ बनेगा आपकी इनकम से। और दोस्तों अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें जो 1 लाख का टारगेट दे रहा है सेंसेक्स का, तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसमें एक अच्छा व्यू भी हो सकता है और एक नेगेटिव व्यू भी हो सकता है। अच्छा व्यू हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, एक पॉजिटिव आउटलुक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों एक नेगेटिव व्यू ये हो सकता है कि एक फॉरेन की एजेंसी है और FIIs को आजकल एग्जिट चाहिए, यानी उनको अपना माल बेचना है और वो बेच भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जब ऐसी न्यूज कोई फॉरेन की एजेंसी होती है तो रिटेल इन्वेस्टर वगैरह और पैसा पंप करना शुरू कर देते हैं और FIIs भी यही चाहते हैं कि आप और पैसा डालें ताकि वो और निकाल सके। क्योंकि अगर उनको शेयर अपना बेचना है तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, यानी लिक्विडिटी भी तो होनी चाहिए, तभी तो वो माल बेच पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए मुझे लगता है इन एजेंसीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और मार्केट के फंडामेंटल्स पे ही चलना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा व्यू एसआईपी कैलकुलेटर्स की कैलकुलेशंस पे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। आप मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।